Hello aspirants, welcome to the class. Today we will start with a new chapter that is parts of speech. So parts of speech क्या है ये हमें तो सबको पता ही है कि there are 8 parts of speeches, right? हम स्कूल के टाइम से भी जान के आ रहे हैं क्या क्या है noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. ये है 8 types of parts of speeches जो एक सेंटेंस में यूज होता है, राइट? सो आज मेनली हम नाउन के ऊपर क्लास करेंगे और एक एक करके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कवर अप करेंगे, राइट? सो नाउन क्या है? देखो नाउन क्या है ये हमें सबको पता ही है कि नाउन क्या है. नाउन इज अ वर्ड दैट यूज एज अ नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग्स और प्लेस. मतलब नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड. ये तो हम बोल ही सकते हैं कि नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड. हर किसी को नाम अगर हम बोलते हैं उसको ही हम नाउन बोलेंगे, राइट? जैसे देखो राम हैज अ बुक. इधर राम भी एक नाउन है क्योंकि इट इज अ नेम ऑफ पर्सन. बुक भी एक नाउन है बिकॉज़ इट इज द नेम ऑफ अ थिंग. ओके, सो राम एंड बुक बोथ आर नाउन. देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन. ये जो नाउन है ना इसका भी 5 पार्ट्स है. नाउन का भी 5 डिफरेंट पार्ट्स है. तो क्या क्या है एक एक करके हम आते हैं. तो देखो मेनली देयर आर 5 पार्ट्स. हमें पता है ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो प्रॉपर नाउन क्या है? इट डिनोट्स द स्पेसिफिक मींस इट डिनोट्स द पर्टिकुलर नेम. अगर कोई पर्टिकुलर नेम के बारे में बोल रहे हैं, अगर कोई नेम पर्टिकुलराइज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन. जैसे दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी. दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी. हियर दिल्ली is using as a particular name, right? तो दिल्ली को हम बोलेंगे ये है प्रॉपर नाउन. सिटी भी नाउन है लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है, राइट? नेक्स्ट कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम, नॉट स्पेसिफाइड. जैसे it refers to general and unspecified categories of a person, things of the same kind or class. Same kind के जनरल नेम के बारे में अगर हम बोलेंगे वो ही है कॉमन नाउन. देखो द गंगा, ये द गंगा है नाउन और रिवर भी है नाउन, लेकिन क्या है प्रॉपर नाउन? गंगा है हमारा प्रॉपर नाउन, रिवर है हमारा कॉमन नाउन. क्योंकि रिवर बोलने से हमें पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट कौन सा रिवर के बारे में बोल रहे हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन दैट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ अ सेम ग्रुप. मींस कॉमन नाउन का अगर कोई कलेक्शन के बारे में बोल रहा है तो वही है हमारा कलेक्टिव नाउन. जैसे she gave me a bunch of flowers. तो flowers है नाउन, बंच भी है नाउन. बंच क्या है? फ्लावर्स का बंच है, तो फ्लावर्स का बंच. फ्लावर्स हो रहा है हमारा कॉमन नाउन, लेकिन ये जो बंच है ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन. क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट वन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ओ सॉरी, मटेरियल नाउन. इट डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ व्हिच द थिंग इज मेड. मतलब एक टेबल है, टेबल को हम मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे, लेकिन टेबल जिस चीज से बना हुआ है उस चीज को हम बोलेंगे मटेरियल नाउन. क्लियर? द चेयर इज मेड ऑफ वुड. तो वुड हो गया हमारा मटेरियल नाउन और ये जो चेयर है ये हो गया हमारा कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, ठीक है? क्लियर? ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? इट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट दैट कैन नॉट बी सीन, हर्ड और टच्ड. कभी हम उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या फिर टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं. उसको ही हम बोलेंगे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डन एवरीबॉडी? क्लियर? चलो नेक्स्ट. ये 5 जो पार्ट्स है इसको छोड़ के और भी 2 पार्ट्स है और 2 क्लासेस है नाउन का, जो है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. तो काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं. जैसे देखो जैसे देखो बुक है, एप्पल, डॉक्टर. बुक, एप्पल, डॉक्टर, हॉर्स, किलोग्राम, पेन, पेंसिल, इसको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, राइट? सो ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन. और अनकाउंटेबल मतलब क्या है? मतलब है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे देखो मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, इसको हम काउंट कभी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम बोलेंगे इसको अनकाउंटेबल नाउन. सो अपार्ट फ्रॉम 5 पार्ट्स देयर आर अनदर 2 पार्ट्स दैट इज कॉमन नाउन, कलेक्टिव, I'm sorry, countable noun and uncountable noun. Done everybody? चलो next one.
ओके, सो नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड, ये क्या बात, ये क्या चीज है नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड? नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड है, देखो अगर कोई नाउन कलेक्टिवली काम कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे मानो हमें क्वेश्चन किए और इसका आंसर सब लोग मिलके आंसर दे रहा है, तो कलेक्टिवली हम आंसर लेंगे, कलेक्टिवली आंसर आएगा तो एक ही काउंट हो रहा है तो आंसर इज सिंगुलर, वर्ड इज सिंगुलर। सो कलेक्टिव नाउन एंड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड क्या कर रहा है, अगर हम एक क्वेश्चन कर रहे हूं तो उसका डिफरेंट आंसर आ रहा है, एक एक करके हमको आंसर दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन एक का क्वेश्चन और एक ही आंसर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, मतलब जो ग्रुप में आ रहा है दैट इज कलेक्टिव नाउन, जो इंडिविजुअली आ रहा है दैट इज कॉल्ड नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड, ठीक है। देयर हैज डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव नाउन एंड नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, ये हमने अभी भी देखे कि कुछ डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? कलेक्टिव नाउन डिनोट्स वन अनडिवाइडेड होल, मतलब पूरा एक करके आंसर आ रहा है, इसीलिए हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा सिंगुलर। जैसे अ जूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन, तो 12 पर्सन लेके ही एक जूरी होता है, तो जूरी के अंदर 12 पर्सन है लेकिन जूरी तो एक ही है, तो इसीलिए ये जूरी हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, इसीलिए वर्ड क्या होगा? वर्ड भी होगा सिंगुलर। देखो एस ऐड किया हुआ है तो वर्ड भी होगा सिंगुलर। देखो नेक्स्ट बोला था कमिटी वाज फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स। एक कमिटी फॉर्म क्या है? जो स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स लुक आफ्टर कर रहे हैं, स्टूडेंट के लुक आफ्टर करेगा, तो इसीलिए जो वाज है कमिटी है हमारा कलेक्टिव नाउन के काम कर रहा है, इसलिए वर्ड सिंगुलर है। अभी आते हैं नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड में। तो नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड डिनोट्स द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ग्रुप के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड। सो मतलब वर्ड क्या होगा? वर्ड भी हमारा प्लूरल होगा, क्योंकि नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड मतलब नाउन हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ड भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब एक जूरी तो है लेकिन उसके ओपिनियन डिफरेंट है, तो देयर आर डिफरेंशिएशन इन देयर ओपिनियन, राइट। सो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? डिवीजन हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल, इसीलिए वर्ड भी हो गया हमारा प्लूरल। डन? ओके, नेक्स्ट द कमिटी वेर ऑफ द सेम ओपिनियन। कमिटी का ओपिनियन सबका सेम ही है, लेकिन ये भी है एक ओपिनियन के ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड का काम कर रहा है, ठीक है। डन एवरीबॉडी, क्लियर? चलो नेक्स्ट। तो अगर हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के ऊपर कुछ रूल्स है जो हमारा एरर में आ सकते हैं, तो ये कुछ रूल्स है हम देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। जो अनकाउंटेबल नाउन है, हमने अभी अभी देखे क्या क्या अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल बोलेंगे। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारा वर्ड क्या होगा? वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा। एंड प्लूरल ऑफ दिस वर्ड्स डजंट एग्जिस्ट। ये सब जो वर्ड्स है ना, इसके साथ अगर हम एस या फिर ईएस ऐड कर देते हैं तो इसको हम प्लूरल नहीं बोलेंगे, मतलब एस और ईएस इसके साथ हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। क्या क्या वर्ड है देखो? मशीनरी, सीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, एडवाइस, पोएट्री, फर्नीचर, फूड, बिजनेस, कास्ट, क्लोथिंग, वेस्टेज, नॉलेज, डस्ट, मूव्स, हेयर, फ्यूल, mischief, break, stationery, crockery, baggage, postage, jewelry, breakage, music, electricity, traffic, dirt, percentage, news, evidence, equipment, confectionery, pottery, bakery, behavior, fuel। ये सब जो वर्ड्स है, ठीक है, ये याद रखना है, इस वर्ड का कभी प्लूरलाइज हम एस और ये ऐड करके हम नहीं कर सकते, तो इसको हम सिंगुलर में ही रखेंगे। और ये अनकाउंटेबल नाउन है सब, इसीलिए वर्ड इसके साथ क्या होगा? सिंगुलर
या फिर लॉट्स ऑफ ज्वेलरीज, ऐसे करके हम ऐड कर देते हैं अ पीस ऑफ ज्वेलरी, टू पीसेस ऑफ ज्वेलरी, ऐसे अगर हम ऐड कर दे तब हो गया ये ज्वेलरी काउंटर। या तो ज्वेलरी को सिंगल रखो, वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। डन। चलो, His hairs are black, हेयर के साथ कभी आइस नहीं हो सकता है, तो हेयर होगा, हेयर होगा, और भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट रूल। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सर्टेन नाउन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म्स ओनली। ये सब जो नाउन है ना, ये नाउन के साथ हमेशा एस ऐड रहता ही है और एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, सो इसीलिए इसके साथ वर्ब क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या नाउन है, इसके एस हम कभी ऐड माने रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सीजर्स, tongs, pliers, okay, pincers, bellows, trousers, goggles, spectacles, shorts, pajamas, pants, binoculars, sunglasses, gallows, fans, arms, auspicious, arrears, achievements, congratulations, embers, fireworks, loggings, regards, proceeds, particular, outskirts, remains, savings, symbols, surroundings, wages, valuables, thanks, tactics, troops, tidings, belongings, jeans, earnings, skates, pincers, shoes, socks, hands and ties। तो ये सब जो नाउन है इसके साथ ऑलरेडी एस ऐड किया हुआ है, इसीलिए ये एस को हम कभी रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमारा वर्ड क्या होगा, हमेशा सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। जैसे आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, तो आर्म्स क्या है, आर्म्स से भिक्षा, जो भिक्षा मांगते हैं उसको हम जो भिक्षा है उसको हम आर्म्स बोलेंगे। तो आर्म्स इटसेल्फ इज एस इज एडेड हियर, तो आर्म हम नहीं कर सकते और उसके साथ वर्ड क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, वेयर आर माय पैंट्स, तो पैंट्स से प्लूरल फॉर्म, इसीलिए आर हो गया। क्लियर एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। रूल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि सम आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। कुछ नाउन है जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, जेंट्री, चिल्ड्रन, पेजेंट्री, police, people, vermin, artillery, company, clergy, ये सब जो नाउन है ना, ये these are singular in form, form में तो singular, देख के तो लगता है कि ये singular है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना वो प्लूरल में है, तो इसीलिए हमारा इसके साथ वर्ड क्या होगा, प्लूरल वर्ड हो जाएगा। ठीक है, s is never used with this word, with this noun। ये जो नाउन है ना, इसके साथ कभी हम एस या फिर ईएस ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये देखने को लगता है कि ये सिंगुलर है लेकिन इसका मीनिंग प्लूरल है, इसलिए वर्ड भी हम प्लूरल ही लेंगे। ठीक है, जैसे देखो द कैटल इज गेजिंग इन द ग्राउंड, द कैटल है, देखने को सिंगुलर लग रहा है लेकिन कैटल मतलब बहुत सारा एनिमल है उसमें, डोमेस्टिक एनिमल, राइट, सो इसीलिए हम इज नहीं करेंगे, हम आर कर देंगे, आर। ठीक है, डन एवरीबॉडी? चलो रूल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट ऑलवेज टेक सिंगुलर फॉर्म। तो देखो कुछ नाउन्स है जिसके एंड में एस तो लिखा हुआ है, तो देखने को लगता है कि ये प्लूरल में है, लेकिन हमेशा इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ड आएगा। जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, रिटेक्स, मिसल्स, मम्स, एथिक्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, डायनामिक्स, ethics, mental physics, politics, news, economics, optics, mumps, machines, तो mechanics, ये सब जो नाउन है ना, देखने लगता है कि ये प्लूरल में है लेकिन ये सिंगुलर में है, सो इसीलिए इसके साथ वर्ड भी सिंगुलर होगा। डन? चलो, बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम। सो बिलियर्ड्स देखने को क्या लग रहा है कि ऐसे, मतलब ये तो प्लूरल में है लेकिन नहीं, ये सिंगुलर में है, इसीलिए वर्ड भी क्या होगा, वर्ड भी सिंगुलर। मैथमेटिक्स देखने को लगता है कि प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है, इसीलिए वर्ड भी सिंगुलर है। ओके, चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या बोल रहा है कि द हाइफेनेटेड नाउन डजंट हैव प्लूरल फॉर्म। अगर
ओके, आई हैव 200 रुपीज। ये हम देखो 100 वर्ड है वो नाउन, और उसके पहले क्या है, न्यू मॉडल ऐड किया हुआ है, न्यू मॉडल एडजेक्टिव, राइट। तो अगर न्यू मॉडल एडजेक्टिव ऐड किया हुआ उसके पहले, नाउन के पहले, तो 100 हम नहीं बोलेंगे, हम 100 ही बोलेंगे, ठीक है, एस नहीं ऐड होगा। जैसे 3 डजन ही बोलेंगे, डजन से। जैसे देखो 5000 बोलेंगे 1000 से। ओके, आई हैव सीन 7 डजन्स ऑफ शूज, 7 डजन्स एस नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके पहले न्यू मॉडल है, तो हम डजन बोलेंगे। जैसे 5000 हम नहीं बोलेंगे, ओनली 1000। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? डन? ऑलराइट। ओके, तो हम डजन या फिर स्कॉलर्स या फिर पीपल्स, ऐसे हम कब हम एस ऐड करके हम कब बोल सकते हैं, कब हम एस ऐड करके बोल सकते हैं? देखो, अगर वो जो नाउन हमने जब अभी कुछ वर्ड्स देखे ना, जैसे स्पोर्ट था, पेयर था, डजन था, 1000, मिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, ये सब जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स अगर ऑफ से ज्वाइन किया हुआ होगा, मतलब वो सब वर्ड्स उसके साथ ऑफ और उसके बाद कुछ नाउन ऐड किया होगा, मतलब मानो डजन है, सो अगर मानो डजन है, इसके बाद ऑफ किया हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ है, इसके बाद हमारा नाउन और एक अनदर नाउन किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, ऐसे अगर फिगर में देखोगे तब जाके हम डजन्स करेंगे, ये इधर हम एस को ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये डजन के पहले अगर कोई न्यू मॉडल है और उसके बाद डजन है, डजन्स इसके बाद हम नहीं बोल कर सकते। क्लियर एवरीबॉडी? डन? तो अगर ऑफ है सेंटेंस में और उसके बाद और एक नाउन है तब हम एस ऐड करेंगे। जैसे डजन्स ऑफ बनानास, देखो ऑफ है ऐड किया हुआ, अनदर नाउन, इसीलिए डजन्स हो गया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, नाउन है ऑफ किया हुआ, हंड्रेड्स ऐसा है। Millions of dollars, pairs of shoes, hundreds of people came to see the fair। देखो ऑफ से किया हुआ है ऐड नाउन, और ये भी एक नाउन है, सो एस ऐड करेंगे, ठीक है। अभी तक तो क्लियर है सबका? चलो नेक्स्ट रूल में आपने रूल नंबर 1 में बोल रहा है कि कुछ नाउन है सिर्फ स्पेशली फॉर फीमेल जेंडर के लिए ही हम यूज करेंगे। जैसे क्या क्या नाउन है देखो, लॉन्जे, मेज, वाइफ, पॉकेट, वर्जिन, ये सब वर्ड हम फेमिनिन जेंडर के लिए ही हम यूज करेंगे। लेकिन आजकल क्या होता है ना, बैचलर या फिर वर्जिन ये मैस्कुलिन के लिए भी यूज होता है या और फेमिनिन के लिए भी यूज होता है। जैसे ही इज अ पॉकेट, इज अ पॉकेट, तो पॉकेट तो लड़की के लिए यूज होता है, मतलब फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है, सो ही नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा शी। देखो शी हो जाएगा, शी इज अ पॉकेट, ठीक है। ओके चलो, तो पॉकेट किसको बोलते हैं पता है? पॉकेट किसको बोलते हैं? यस, हम बोलते थे कि अगर कोई लड़का बैचलर है, लड़की का शादी नहीं हुआ है, तो वो लड़के को हम बोलेंगे बैचलर। लेकिन अगर कोई लड़की जिसका शादी का उम्र हो गया लेकिन शादी नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे पॉकेट। सो बैचलर ऑफ गर्ल्स, बैचलर गर्ल्स को हम बोलेंगे, या फिर बैचलर वुमेन को हम बोलेंगे, वुमेन नहीं बोल सकते, बैचलर गर्ल, उसको हम बोलेंगे पॉकेट, ठीक। ऑलराइट, तो चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। नेक्स्ट रूल में बोल रहा है कि अगर एक सेंटेंस में हमारा जो नाउन यूज किया हुआ है वो सेम नाउन अगर रिपीट हो रहा है, इधर जो नाउन है ये नाउन रिपीट करके भी इधर आ रहा है, मतलब दो नाउन यूज किया हुआ है और मिडिल में क्या है, प्रीपोजिशन है, और जो तो नाउन है ना वो रिपीटेशन में यूज हुआ है, रिपीटेडली यूज हुआ है, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, एंड there will be a preposition in the middle of the nouns, both the nouns। तब हमारा क्या होगा, दोनों नाउन ही सिंगुलर में रहेगा, दोनों नाउन ही सिंगुलर में रहेगा, ठीक है। जैसे टाउन, आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड या फिर वर डिवास्टेटेड, तो देखो टाउन हम नहीं बोलेंगे, टाउन आफ्टर टाउन दो नाउन रिपीटेड हो रहा है और हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है आफ्टर, तो हमारा वर्ड क्या होगा, नाउन तो सिंगुलर है इसलिए वर्ड भी क्या होगा, वर्ड भी सिंगुलर होगा, वेयर नहीं होगा, वॉज हो जाएगा। रोज अपॉन रोज हम नहीं बोलेंगे, ओनली रो अपॉन रो बोलेंगे, ठीक है। इतना तक तो क्लियर हो गया, पता है? चलो नेक्स्ट रूल में आते हैं। सो देयर आर सम कंफ्यूजन अबाउट सम वर्ड्स, राइट, हमारा कुछ कंफ्यूजन रहता है कुछ वर्ड्स को लेके, जैसे फ्लोर एंड ग्राउंड के क्या डिफरेंस है,
ग्राउंड, ठीक है, इसीलिए प्ले फ्लोर नहीं बोलेंगे, प्ले ग्राउंड बोलेंगे, क्योंकि ये ओपन एरिया है, राइट, क्लियर, ओके। स्किल एंड टैलेंट के ऊपर क्या डिफरेंस है? स्किल एंड टैलेंट के लिए क्या डिफरेंस है? स्किल क्या है? वी एक्वायर बाय लर्निंग, हम धीरे धीरे जो हम लर्न करते 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 चलेंगे और जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्किल, ये हमारा स्किल है, ठीक है। और टैलेंट क्या है? हम नेचुरल एबिलिटी देखो, मानो कोई एक पर्सन है वो दोनों हाथ से लिख सकते हैं, तो दैट इज हर और हिज नेचुरल एबिलिटी, सो दैट इज हिज टैलेंट, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन दैट इज envy and jealousy, इसके ऊपर क्या डिफरेंस है? envy मतलब है a wish to possess that another person has, और jealousy is a feeling that arises for losing you have, मतलब क्या है? देखो, envy है एक wish कि अच्छा तो ये हमारा फास्ट गर्ल है, ये एवरी टाइम ये फर्स्ट में आते हैं, ये टॉप रैंक करते हैं, हमारा विश है कि नेक्स्ट ईयर हम पढ़ाई करके इसके भी ऊपर आएंगे, मतलब इसको हम बीट करेंगे, तो ये हो गया हमारा एनवी, जो हमारा विश है कि हम उसको बीट करेंगे, क्लियर। अगर जेलसी के बारे में बोल रहे हैं कि अच्छा ये हमेशा टॉप में आते हैं तो इसको हम कैसे खींच के नीचे ना आए, तो ये हो गया हमारा जेलसी, क्लियर। ये हो गया हमारा फीलिंग दैट इसके चक्कर में तुम्हारा जो है ना वो भी तुम खो रहे हो, ठीक है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम कुछ बैड सोच रही हो, ठीक है, बैड के ऊपर कुछ काम कर रही, इविल चीज के ऊपर तुम काम कर रही हो कि इसको हम कैसे निकाल खींच के नीचे नमाएं, ठीक है। तो ये है हमारा फीलिंग्स और इसको हम बोलेंगे जेलसी, ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी, ओके। सो आज का क्लास इतना तक ही था और आज हम क्या किए, नाउन के ऊपर कुछ जनरल डिस्कशन किए और नाउन का और एक पार्ट है